बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते हैं कि पढ़ाई क्यों आवश्यक है। जानते? तुमको तो हमने बताया, तो तुम्हें तो कुछ मालूम हो कि पढ़ाई क्यों आवश्यक है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बच्चा स्कूल में आता है, छोटा है, जैसे जैसे क्लास में बढ़ता है, वो बड़ा होता है, एक क्लास से दूसरे क्लास, तो उसको आभास ये दिलाना चाहिए, उसको आभास बच्चे को इस तरह से कराना चाहिए कि वो ये जाने कि हमको स्कूल में लाया गया है, तो यहाँ क्यों लाया गया है। ठीक। अब प्रश्न ये है कि स्कूल में जब आता है तो वो पढ़ाई के लिए आता है, तो प्रश्न ये है पढ़ाई क्यों आवश्यक है। हर बच्चे को इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि हमको यहाँ स्कूल में लाया गया है, यहाँ पढ़ाया जाता है। घर में तो हम मजा से थे, चाहे जहाँ घूमते थे, चाहे जहाँ चले जाएं, चाहे जो खाएं, चाहे जहाँ खेलें, है ना। लेकिन स्कूल में जब हम आते हैं तो हमको गुरुजी कह देते हैं पढ़ो, ये लिखो, और बोर्ड में भी लिखा देते हैं और डांटते हैं। जब हम कोई काम करते हैं हमको हमारा मन ये होता है, जो घर में होता है वही हमारा मन स्कूल में होता है। मेरा मन खाने को होता है, मेरा मन सोने को होता है, मेरा मन टीवी के देखने के लिए होता है। बच्चा ये सब समझता है स्कूल में भी, तो उसको स्कूल नहीं अच्छा लगता है। तो इसके लिए थोड़ा स्कूल का जो माहौल है उसको हमको घर के तरह देना पड़ेगा। थोड़ा दे दो। जब उसको तुमने थोड़ा घर का माहौल दिया, तब उसको जो घर में जो कर रहा था कुछ चीजें, अच्छी चीजें, वो स्कूल में करने लगेगा, तो उसका वहां से थोड़ा तालमेल घर से कम होगा, स्कूल की तरफ फिर होने लगेगा। अब उसको ये भी आभास दिलाओ कि पढ़ाई क्यों आवश्यक है, उसको बताओ। बच्चे को ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आजकल पढ़ाई केवल हो रही है, पढ़ाया दिया जाता है, लेकिन बच्चे को ये नहीं ज्ञान कराया जाता है कि यहाँ तो इसके लिए जो पढ़ाई पढ़ते हो ये क्यों जरूरी है, आखिर पढ़ाई क्यों आवश्यक है, और नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। दोनों चीजें उसको नकारात्मक बताओ कि पढ़ाई अगर नहीं करोगे तो इससे क्या नुकसान है, और अगर तुम पढ़ोगे तो क्या तुम्हें मिलेगा या तुम क्या होगे। उसको आभास बहुत आवश्यक है कि पढ़ाई क्यों आवश्यक है। अभी तुमको भी नहीं, बहुत लोगों को नहीं मालूम है पढ़ाई क्यों जरूरी है। अपने आप में एक ये प्रश्न है ना, किसी क्लास में चले जाए, बच्चों से पूछो, नहीं आए, वो पढ़ रहा है बस, इसीलिए उसका भी नहीं मन कर रहा। असली बात ये भी है कि उस बच्चे को ये नहीं मालूम है कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो क्यों पढ़ रहा हूं। मुझे डांटा जाता है स्कूल में जब मैं नहीं पढ़ता हूं, जब मैं स्कूल नहीं आता हूं तो गुरुजी मुझको डांटते हैं कि रोज आओ, है ना। yes, और स्कूल के नियम से नहीं आओगे तो तुम्हें फिर जो है तुम्हारा नाम ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो उसको आभास इस चीज का बहुत जरूरी है कराना बच्चे को। जब तक आभास ये नहीं होगा तो स्कूल से लगाओ उसका उतना नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए उसको इस बात को बिल्कुल पक्का करो कि हमको पढ़ाई क्यों आवश्यक है। समझ रहे हो? yes, sir. इसके लिए उसको समझाओ, उसको अब किस तरह से समझाना है हमको, कहानी द्वारा। हम बच्चों को इसके बारे में कहानियां सुना के हम लोग समझा सकते हैं। पहले बच्चों को कहानियां किस तरह की अच्छी लगती हैं, ज्यादातर जानवरों की कहानियां, छोटे बच्चों। फिर राजा रानी की कहानियां,
हैं। फिर धीरे धीरे कठिन कहानियां, सरल से कठिन। फिर उदाहरण के रूप में कि तुम्हारे रिश्तेदारी में किसी के गांव में कोई बच्चा था, इस तरह से बदमाशी करता था, वो ऐसे पढ़ा, उसको ये हो गया, पहले गरीब था, फिर उसके बाद कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, बढ़िया रहने लगा, अच्छा खाना पीना करने लगा, उसका घर बन गया। तो उससे उसको ये आभास होगा कि अरे ये यही बात, इसीलिए गुरुजी कह रहे हैं कि पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि हम पहले ऐसे थे, हमारे पापा ऐसे थे और पापा ने पढ़ाई की या हमने किया, फिर वो फिर बढ़ गए आगे हमारे पास और बढ़ गए, पैसा हो गया, सब हो गया, तो उसको यह आभास हो जाएगा कि पढ़ाई क्यों आवश्यक। तो ये विधि एक हो गई कहानी विधि। फिर खेल कूद, खेल कूद द्वारा खेलने कूदने, ऐसे खेल खिलाओ, ऐसे तरह तरह से खेल में भी पढ़ाई के संबंधित आए वो चीजें उभर के, तो दिमाग से सोचेगा कि पढ़ाई क्यों आवश्यक है। और तरह तरह के उदाहरणों द्वारा, जैसे तुम्हारे गांव में कोई गरीब था, फिर बाद में उसने आगे उन्नत कर ली, रईस हो गया, तो ये उदाहरण देने से हो जाता है ना। अगला चौथा है महान व्यक्तियों की उदाहरण। इसके लिए महान व्यक्ति जो हुए उनकी जो है जो परिचय, उनका जीवन परिचय, कैसे पहले थे, फिर कैसे। अब जैसे लाल बहादुर शास्त्री हैं, प्रधानमंत्री थे, इतने गरीब थे, लाल बहादुर शास्त्री बहुत गरीब थे, प्रधानमंत्री थे तब भी गरीब थे। इस तरह से जैसे तुम्हारे अब्दुल कलाम हैं, ये गरीब थे, पेपर बेचते थे, ये भी, उनके पापा भी, कई भाई थे लोग, भाई बहन, और पेपर बेचते थे। तो ये इनके उदाहरण, इसीलिए फोटो लगाई जाती है। फोटो लगाने का क्या मतलब है कि इनके बारे में पढ़ो, इनको जानो, इनसे प्रोत्साहन लो, तब वो बच्चा फिर जब ये सब तुम करोगे, जब जान जाओगे कि पढ़ाई क्यों आवश्यक है, तो कम से कम तुम लोग 80% तो तुम पढ़ाई की रुचि लेने लगोगे। कुछ नहीं लेंगे, 20% लेंगे, लेकिन 80% तक उनके मन में आएगा कि नहीं, गुरु जी ये कह रहे हैं, ऐसी बातें हैं, इसका वही कालिदास जैसे कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रसरी यावत जातते सिल पर होत निशान। अभ्यास द्वारा जो शून्य भी हैं ज्ञान से, वो भी अभ्यास द्वारा महान व्यक्ति बन सकते हैं, जिनके पीछे लाखों लोग लगे रहते हैं। समझ रहे हो? तो अभ्यास, तो सबसे पहले बात यह है तुम जानो कि पढ़ाई क्यों जरूरी है, और पढ़ाई क्यों नहीं, जब नहीं पढ़ते हो तो क्या दिक्कत हो सकती है, क्या नुकसान है नहीं पढ़ोगे। इन दोनों चीजों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। समझ रहे हो? ठीक है? ओके, थैंक यू।